नमस्कार दोस्तों। बारिश के समय में और बारिश के बाद में फसलों और पौधों में कई टाइप के रोगों का अटैक देखने को मिलता है। सब्जियों में अलग रोग आते हैं, प्लांट्स में किसी टाइप के प्लांट्स हैं तो प्लांट्स में अलग रोग आते हैं, कुछ फंगस जनित रोग आते हैं, फंगस वाले रोग आते हैं, तो कुछ बैक्टीरियल डिजीज आती हैं। दोस्तों, कुछ रोग ऐसे होते हैं फसलों में जिनको आपने शुरुआती स्टेज में पहचान करके सही अगर उपचार नहीं किया तो फसल में बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। कई बार फसलों में 80% तक नुकसान हो सकता है अगर फ्रूटिंग स्टेज पे हैं। फल ख़राब हो जाते हैं, सब्जियां ख़राब हो जाती हैं बारिश के समय में, अक्सर आपने सुना भी होगा। तो दोस्तों, ऐसे कौन कौन से डिजीज़ हैं जो बारिश के समय में या बारिश के जस्ट बाद में, अभी जैसे मौसम चेंज होगा ये रोग ज़्यादा आएंगे। कौन सी फसल में कौन से रोग ज़्यादा आ सकते हैं, कैसे आप पहचान कर सकते हैं। पहचान करना सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आपने सही पहचान कर ली तो सही उपचार भी आप कर लेंगे, यानी सही ट्रीटमेंट क्या है, इफ़ेक्टिव रूप से आप तुरंत कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, और ऐसे कौन से कार्य हैं जो कि आपको पहले ही कर लेने चाहिए ताकि आपकी फसलों और पौधों में रोगों का अटैक ही नहीं हो। दोस्तों, किसी भी टाइप की सब्जियों की खेती कर रहे हैं या बागवानी में किसी भी टाइप के इस समय पौधे हैं तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। लास्ट तक आप ज़रूर बने रहें। तो दोस्तों, जैसे ही आपके एरिया में बारिश की शुरुआत हो गई है या बारिश रुक गई है, मौसम जैसे ही बारिश से ठंड की तरफ मौसम बढ़ेगा, यानी मौसम में चेंजमेंट आएगा और आपके पास किसी भी टाइप की सब्जियों की फसल है या फिर बागवानी में किसी भी टाइप के पौधे हैं, आपको ज़रूर संभालते रहना है। सबसे पहला काम होता है अपनी फसलों को संभालना है, और जैसे ही कोई सिम्टम आपको दिखाई दे उसी टाइप का आपको दवाई का इस्तेमाल करना है ताकि तुरंत कंट्रोल में आए और आपकी फसल में कोई नुकसान नहीं हो। 5 टाइप के रोग सबसे ज़्यादा आते हैं बारिश के समय में, जैसे कि डाउनी मिल्ड्यू है, पाउडरी मिल्ड्यू है, अर्ली ब्लाइट है, लेट ब्लाइट है और बैक्टीरियल ब्लाइट है। इनका अटैक सबसे ज़्यादा होता है। कौन सी फसल में कौन सा रोग ज़्यादा आता है ये भी मैं आगे डिस्कस करूँगी। सबसे पहले इनकी पहचान करना बहुत ज़रूरी है। आप पहचान खुद अपने फसल में पहचान कर लेंगे तो उसी तरीके की दवाई का इस्तेमाल करेंगे और नुकसान नहीं होगा। तुरंत आपकी फसल में रिजल्ट भी देखने को मिलेगा, फसल रिकवर भी हो जाएगी। तो सबसे पहले डाउनी मिल्ड्यू की बात की जाए तो जो फसलें होती हैं, जो सेंसिटिव फसल होती हैं, जैसे कि सब्जी वर्गीय फसलों में डाउनी मिल्ड्यू का अटैक ज़्यादा होता है, और विशेष तौर से खीरे की फसल में। जिस भी फसल के, सब्जियों की फसल में जो भी फसल है जिसके पत्ते थोड़े से चौड़े होते हैं और सेंसिटिव फसल होती है उसमें ज़्यादा अटैक होता है, और खीरे की फसल सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होती है डिजीज़ के लिए, उसमें सबसे ज़्यादा डाउनी मिल्ड्यू का ही अटैक होता है। और विशेष तौर से ये फसल खराब होती है जिनकी भी फसल, खीरे की फसल पॉली हाउस में है। इसकी पहचान करना सबसे ज़रूरी है। पुरानी पत्तियां हैं जो मेच्योर लीफ है, उनमें ऊपर की साइड, आप पत्ते के ऊपर की साइड देखेंगे तो पीले पीले धब्बे दिखाई देंगे आपको। जैसे कि ये पत्ता है, इस पे पीले पीले अगर ऊपर धब्बे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन नीचे की साइड, पत्ते के नीचे की साइड सफ़ेद कलर का धब्बा भी हो सकता है, हल्का सा ब्राउन कलर भी, और डार्क ब्राउन कलर का भी धब्बा हो सकता है। पत्ते के नीचे होता क्यों है रोग, ये समझिए। बारिश हुई या लंबे समय तक मॉइस्चर बना रहा पत्तों के बीच में, तो वहाँ पे अगर ओस, हम कह सकते हैं ओस अगर ज़्यादा है, वहाँ से पत्ता खराब होगा जहाँ पे पानी की ड्रॉप ज़्यादा लंबे समय तक रही है, और उस पानी का ही ये स्पॉट बनता है। ये आपको पहचान करनी है। ये डाउनी मिल्ड्यू का अटैक है। सेकंड डिजीज आती है दोस्तों पाउडरी मिल्ड्यू। पाउडरी मिल्ड्यू का अटैक होता है जैसे ही बारिश रुक जाएगी और ठंड की शुरुआत होती है, यानी मौसम चेंजमेंट होता है, उस समय सबसे ज़्यादा पाउडरी मिल्ड्यू का अटैक होता है। और विशेष तौर से सब्जियों की फसल में पाउडरी मिल्ड्यू में ऊपर की साइड सफ़ेद धब्बे होंगे। पत्ता ये है, पत्ते के ऊपर की साइड सफ़ेद धब्बे दिखाई देंगे, जैसे कि पाउडर होता है हमारे घर में जो नॉर्मल पाउडर होता है सफ़ेद कलर का, वैसे ही पाउडर के से धब्बे होंगे। तो ये पाउडर मिल्ड्यू है, इसकी पहचान करना सबसे आसान तरीका है। नेक्स्ट है दोस्तों लेट ब्लाइट। लेट ब्लाइट और अर्ली ब्लाइट, इनमें डिफरेंस करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अगेती झुलसा, पछेती झुलसा, अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट, इनको पहचान करना सबसे ज़रूरी है, और यहीं पे किसान भाई डिफरेंस नहीं कर पाते हैं। लेट ब्लाइट का अटैक सबसे ज़्यादा टमाटर की फसल में होता है, और अर्ली ब्लाइट का अटैक किसी भी सब्जी वर्गीय फसल में हो सकता है, कि कोई भी सब्जियों की फसल है किसी में भी अटैक हो सकता है। लेकिन लेट ब्लाइट का अटैक टमाटर की फसल है तो 99% चांस है कि उसमें अटैक हो जाएगा।
अगर बारिश ज़्यादा आ रही है या खरपतवार आपने कंट्रोल नहीं किया बारिश के समय में, उसकी वजह से भी लंबे समय तक पानी भरा रहता है, मॉइस्चर लंबे समय तक रहेगा, नमी लंबे समय तक रहेगी, तो वहाँ पे लेट ब्लाइट की चांसेज है कि लेट ब्लाइट का अटैक हो टमाटर की फसल में विशेष तौर से। बाकी किसी भी फसल में कोई भी रोग हो सकता है। लेट ब्लाइट की पहचान होगी दोस्तों, एक पत्ते पर, ये पत्ता है, एक पत्ते पर सिर्फ एक ही धब्बा दिखाई देगा, डार्क ब्राउन कलर का, धीरे धीरे ये काले कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, सिर्फ एक धब्बा है बड़े आकार में, तो दोस्तों ये लेट ब्लाइट है। और अर्ली ब्लाइट में क्या होगा, जैसे कि लेट ब्लाइट में एक धब्बा हुआ, लेकिन अर्ली ब्लाइट में दोस्तों कई धब्बे हो जाएंगे, एक पत्ते पर 2 धब्बे हैं, 3 धब्बे हैं, 4 धब्बे बन गए, और तने पर भी अर्ली ब्लाइट की समस्या हो सकती है। फल लगा हुआ है, मिर्च है, टमाटर है, फल लगा हुआ है, फल पे भी ये समस्या आ सकती है। 2-3 धब्बे हैं एक ही पत्ते पर तो वो अर्ली ब्लाइट है, लेकिन केवल एक बड़ा धब्बा है तो वो लेट ब्लाइट है। और बैक्टीरियल ब्लाइट दोस्तों, इसको पहचान करना सबसे ईजी है, लेकिन सबसे मुश्किल भी यही है, कंट्रोल नहीं होता। एक बार अटैक हो गया, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया तो बहुत जल्दी फैलता है और फसल ख़राब हो जाती है। अब बात करेंगे दोस्तों, अगर अटैक हो चुका है तो आपको कौन से उपचार करने हैं, यानी कौन से फंगिसाइड का इस्तेमाल करना चाहिए या कौन से बैक्टीरियासाइड का आपको इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि रिजल्ट बहुत अच्छा मिले, तुरंत कंट्रोल मिले। और जो भी ये फंगिसाइड बैक्टीरियासाइड दोस्तों मैं डिस्कस कर रही हूँ, अलग अलग कंपनियों के मैंने लिए हैं, क्योंकि कहीं पे जैसे बायर का ज़्यादा मिलता है, कहीं पे सिजेंटा के मिलते हैं, कहीं पे अडामा के ज़्यादा मिलते हैं, तो सभी के मैंने कवर किए हैं, पहले ही डिस्कस कर लेती हूँ दोस्तों। ये सेम टेक्निकल कंटेंट आपके एरिया में किसी और कंपनियों के मिलते हैं, बेझिझक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर पे हम लेंगे दोस्तों लेट ब्लाइट प्लस डाउनी मिल्ड्यू को कंट्रोल करने वाले फंगिसाइड। अब इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पे रहेगा दोस्तों, जो फंगिसाइड लेट ब्लाइट को कंट्रोल करेंगे वो डाउनी मिल्ड्यू को भी कंट्रोल कर लेंगे, और जो अर्ली ब्लाइट को कंट्रोल करेंगे वो पाउडर मिल्ड्यू को भी कंट्रोल कर लेंगे। तो डाउनी मिल्ड्यू के लिए प्लस लेट ब्लाइट के लिए कंट्रोल करने के लिए सबसे बेस्ट फंगिसाइड है मॉक्सीमेट। इंडोफिल कंपनी का आता है मॉक्सीमेट, कोर्टिवा का करजेट नाम से भी आता है, और इंडोफिल का मॉक्सीमेट भी आता है। टेक्निकल कंटेंट आता है साइमोक्सानिल प्लस मैनकोजेब का कॉम्बिनेशन आता है। अटैक अगर बहुत ज़्यादा अटैक है तो 3 ग्राम पर लीटर के हिसाब से घोल तैयार करके स्प्रे कीजिए। अगर शुरुआती स्टेज है तो 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से घोल तैयार करके स्प्रे कीजिए। यानी कि 1 एकड़ में इसकी परफेक्ट डोज होती है 400 ग्राम से 600 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 200 लीटर पानी में घोल तैयार करके 1 एकड़ में आपको स्प्रे करना चाहिए। सेकेंड नंबर पे फंगिसाइड आप ले सकते हैं दोस्तों बायर का मेलोडी डियो। इप्रो वाली कार्ब प्लस प्रोपिनेप का कॉम्बिनेशन आता है, तो बहुत ही इफेक्टिव रूप से ये भी कंट्रोल कर लेगा लेट ब्लाइट को, डाउनी मिल्ड्यू को, और अर्ली ब्लाइट को भी काफ़ी हद तक ये कंट्रोल करने में सक्षम है। इसकी परफेक्ट डोज होती है दोस्तों 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से घोल तैयार करके स्प्रे करना चाहिए। 1 एकड़ के लिए 400 ग्राम 200 लीटर पानी में मिक्स करके आप स्प्रे कर सकते हैं 1 एकड़ में। थर्ड नंबर पे दोस्तों लेट ब्लाइट और डाउनी मिल्ड्यू दोनों ही रोगों को कंट्रोल करने के लिए बेस्ट फंगिसाइड आता है बासफ का जेम्प्रो, जिसमें टेक्निकल कंटेंट आता है एमेटोक्ट्रेडिन प्लस डाइमेथोमार्फ का कॉम्बिनेशन आता है। एमेटोक्ट्रेडिन प्लस डाइमेथोमार्फ यानी 2 फंगिसाइड को मिला करके बहुत ही पावरफुल फंगिसाइड ये आता है। 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से घोल तैयार करके अपनी फसलों में स्प्रे करना चाहिए। 400 ग्राम इसकी भी डोज होती है। 400 ग्राम 200 लीटर पानी में मिक्स करके 1 एकड़ में आप स्प्रे कर सकते हैं। तो 3 फंगिसाइड मैंने डिस्कस किए हैं जो कि लेट ब्लाइट और डाउनी मिल्ड्यू को बहुत इफेक्टिव रूप से कंट्रोल करते हैं, और सिर्फ एक टेक्निकल कंटेंट नहीं, तीनों में ही ड्यूअल मोड ऑफ एक्शन है, यानी 2-2 फंगिसाइड को मिला करके पावरफुल बनाए हुए फंगिसाइड है ये। बासफ का जेम्प्रो है, बायर का मेलोडी डियो है, और इंडोफिल का मॉक्सीमेट है, या फिर आप कोर्टिवा का करजेट ले सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हम फंगिसाइड लेंगे जो कि अर्ली ब्लाइट और पाउडर मिल्ड्यू को कंट्रोल करेंगे। जो भी फंगिसाइड अर्ली ब्लाइट को कंट्रोल करेंगे वो पाउडर मिल्ड्यू को कंट्रोल करने में सक्षम होते हैं। तो ऐसे फंगिसाइड में फर्स्ट नंबर पे आसानी से उपलब्ध हो जाता है अडामा का कस्टोडिया फंगिसाइड, लिक्विड फॉर्म में आता है, और इसमें टैबुकेनाजोल प्लस एजोक्सिस्ट्रोबिन का कॉम्बिनेशन आता है। एजोक्सिस्ट्रोबिन प्लस टैबुकेनाजोल का जो कॉम्बिनेशन आता है ये अर्ली ब्लाइट को भी कंट्रोल करेगा,
लेट ब्लाइट को भी कंट्रोल कर सकता है और साथ ही पाउडर मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू और प्याज की फसल अगर आप करने जा रहे हैं, पर्पल ब्लोच की जो समस्या आएगी दोस्तों, अभी जैसे मौसम चेंज होगा, फसल थोड़ी बड़ी होगी तो प्याज में बैंगनी धब्बा जो रोग आता है उसको भी कंट्रोल करने में सक्षम होता है। प्याज की फसल है तो दोस्तों आप कस्टोडिया फंगिसाइड आपके पास रख सकते हैं। एजोक्सिस्ट्रोबिन प्लस टेबुकेनाजोल का कॉम्बिनेशन अगर किसी और भी फंगिसाइड में आता है वो भी आप ले सकते हैं। इसकी परफेक्ट डोज होती है 1 से 1.5 ml पर लीटर के हिसाब से घोल तैयार करके स्प्रे करना चाहिए। यानी कि दोस्तों आप ले सकते हैं 250 ml का पूरा एक बोतल आती है, लिक्विड फॉर्म में आता है, एससी फॉर्म में, सस्पेंशन कंसनट्रेट फॉर्म में आता है। तो 250 ml की जो बोतल आती है वो 200 लीटर पानी में मिक्स करके 1 एकड़ में आप स्प्रे कर सकते हैं। ज़्यादा अटैक है तो 300 ml भी आप ले सकते हैं। 300 ml 200 लीटर पानी में मिक्स करके 1 एकड़ में आपको स्प्रे करना चाहिए। नेक्स्ट अगेन दोस्तों समझ में नहीं आ रहा है किस टाइप की या सब टाइप के स्पॉट आपको दिखाई दे रहे हैं, अपनी फसल में कन्फ्यूजन में है, तो सबसे बेस्ट है बायर का नेटिव फंगिसाइड इस्तेमाल कर लीजिए। कुछ ऐसे फंगिसाइड होते हैं जो कि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो बेझिझक उन फंगिसाइड को यूज कर लीजिए, रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिल जाएगा। और उन्हीं में से है बायर का नेटिव फंगिसाइड। अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट, पाउडर मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू, पर्पल ब्लोच है, येलो रस्ट की समस्या आती है, बहुत टाइप के फंगस जनित रोगों को कंट्रोल करने में ये सक्षम होता है। बाहर के नेटिव में टेक्निकल कंटेंट आता है टेबुकेनाजोल प्लस ट्राइफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन का कॉम्बिनेशन आता है। जितने भी मैंने फंगिसाइड बताए हैं सारे ड्यूअल मोड ऑफ एक्शन वाले हैं, सभी में 2-2 फंगिसाइड को मिला करके फिर बनाए हुए ये फंगिसाइड है, तो रिजल्ट बहुत अच्छा इनका मिलने वाला है। प्याज की फसल आपके पास है तो बायर का नेटिव या फिर अडामा का कस्टोडिया, ये फंगिसाइड में से कोई भी एक फंगिसाइड आपके पास जरूर होना चाहिए। एक आपके पास कॉपर बेस्ड फंगिसाइड होना चाहिए क्योंकि उसमें बैक्टीरियल डिजीज का भी अटैक होने के चांसेस रहते हैं। जलेबी रोग बहुत ज़्यादा आता है तो वहाँ पे हम चेंज कर करके कई टाइप के फंगस जनित रोगों को या बैक्टीरियल डिजीज को हम कंट्रोल करते हैं। आगे मेरे वीडियो आएंगे। नेक्स्ट 5th नंबर पे दोस्तों जो डिजीज़ है वो है बैक्टीरियल ब्लाइट। इसको कंट्रोल करना सबसे ज़्यादा मुश्किल है दोस्तों, लेकिन अगर शुरुआती स्टेज में आपने कंट्रोल कर लिया तो हाँ आसानी से ये कंट्रोल भी हो जाता है। अनार अगर फ्रूटिंग स्टेज पे है तब आपको कंट्रोल करके रखना है, प्रिवेंटिव में स्प्रे करना है। और सबसे बेस्ट होता है बैक्टीरिया साइड दोस्तों, कॉपर बेस्ड जो भी फंगिसाइड मिलते हैं इनका इस्तेमाल कर लीजिए या फिर कासुकामाइसिन जिसमें फंगिसाइड में आ रहा है उसका आप इस्तेमाल कर लीजिए। कॉपर बेस्ड फंगिसाइड जैसे कि कॉपर ऑक्सीक्लोराइड आता है, सिंपल ब्लू कॉपर है या अलग अलग नाम से आते हैं कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, किसी भी कंपनी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा अगर अटैक ज़्यादा है, फ्रूटिंग स्टेज पे है फसल, तो रिस्क नहीं लेना है। कोनिका फंगिसाइड आता है जिसमें कॉपर भी आ जाएगा, कासुकामाइसिन भी आ जाएगा, डबल कॉम्बिनेशन आ जाएगा, तो उसके साथ में आपको एंटीबायोटिक लेने की आवश्यकता नहीं है। कोनिका का आप इस्तेमाल कीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। कासुका भी आता है, उसमें भी कासुकामाइसिन आता है, लेकिन कोनिका में ज़्यादा परसेंटेज आता है तो कोनिका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कुप्रोफिक्स है, सीओसी बहुत सारी कंपनियों का आता है, लोकल कंपनीज का भी बहुत सारा मिलता है। तो कॉपर बेस्ड फंगिसाइड का आपको इस्तेमाल करना है, प्लस एंटीबायोटिक आपको लेना है, जैसे कि स्ट्रेप्टोसाइक्लिन वगैरह का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत सारे फंगिसाइड दोस्तों मैंने डिस्कस किए हैं। इनके अलावा भी मार्केट में सैकड़ों प्रोडक्ट हैं जो कई कंपनियों के आते हैं। सभी का अगर मैं डिटेल से डिस्कस करूंगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। कम से कम इस टॉपिक के लिए 2 से 3 घंटे का वीडियो चाहिए, लेकिन इतने में आप भी बोर हो जाएंगे। तो जो टॉप मोस्ट फंगिसाइड हैं जिनका हम यूज करते हैं, हमें रिजल्ट अच्छा मिला है, वही मैंने आपसे सजेस्ट किया है इस वीडियो में। कौन सी फसलें आपके पास हैं, टमाटर है, मिर्च है, खीरा है या बागवानी में अनार वगैरह हैं, सिट्रस प्लांट्स है, कौन सी फसल है, कौन से पौधे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताना। इस समय कौन से रोग या कौन से कीट आ सकते हैं, उन पे हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। और आज की नॉलेजफुल जानकारी के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।